प्रिय आत्माओं, आज हम एक ऐसे विषय पर उतर रहे हैं जो शब्दों से नहीं खुलता, जो किताबों से नहीं सीखा जाता, जो केवल अनुभव से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे स्त्री की। स्त्री सिर्फ एक शरीर नहीं है, सिर्फ एक रूप नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वह अस्तित्व की कविता है, वह ब्रह्म की मुस्कान है, वह प्रकृति की धड़कन है। और ध्यान रहे, जो धड़कता है उसे समझा नहीं जाता, उससे सुना जाता है, महसूस किया जाता है, अंतःकरण में उतारा जाता है। पुरुष पूछता है, स्त्री ऐसी क्यों है? और स्त्री मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसका उत्तर तर्क नहीं, उसका उत्तर अनुभूति है। वो कहती नहीं, वह जीती है। वो समझाती नहीं, वह महसूस करवाती है। तुम पुल को डाइसेक्ट कर दो, तुम्हें पंखुड़ियां मिलेंगी पर खुशबू खो जाएगी। स्त्री भी वैसी ही है, जितना तुम उसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही वो अक्षर में बदल जाएगी और उसका काव्य खो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, स्त्री को मत समझो, उसे जी लो। स्त्री रहस्य है, क्योंकि वह बुद्धि से नहीं, हृदय से चलती है। पुरुष तर्क बनाता है, स्त्री संबंध बनाती है। पुरुष दिशा है, सीधी रेखा, स्त्री लहर है, घुमाव, सुर, तरंग, और यही उसकी सुंदरता है। रेखा में संगीत नहीं होता, लहर में होता है। किसी ने पूछा, भगवान ने स्त्री को इतना जटिल क्यों बनाया? मैंने कहा, जटिल नहीं गहरी, तुम उथले हो इसलिए तुम्हें गहराई का डर है। समुद्र भी गहरा है, क्या वो जटिल है? या तुम गोता लगाना नहीं जानते? स्त्री पानी जैसी है, पकड़ोगे तो हाथों से फिसल जाएगी। समर्पित हो जाओ तो उसी में तैरते चले जाओगे। पुरुष पकड़ना चाहता है, स्त्री पिघलना चाहती है। पुरुष जानना चाहता है, स्त्री महसूस करना चाहती है। यही संघर्ष का मूल है कि पुरुष सोचता है और स्त्री धड़कती है। प्रेम वही जन्म लेता है जहां दो अलग दिशाएं एक हो जाती है। पुरुष स्त्री को समझने में जीवन खो देता है और स्त्री पुरुष से सिर्फ एक ही बात चाहती है, सुनो, देखो, महसूस करो, बस इतना। वह चाहती है कि तुम उसके पास रहो और उसके भीतर भी उतर आओ। उसके आंसू पढ़ो, उसकी चुप्पी सुनो, उसके स्पर्श में प्रार्थना देखो। क्योंकि स्त्री बोलती कम है, बहती ज्यादा है। तुमने नदी से पूछा, क्यों बहती हो? वो चुप रही। तुमने फूल से पूछा, क्यों महकते हो? वह मुस्कुराया। तुम स्त्री से पूछते हो, क्यों प्यार करती हो? वह आंखें बंद कर लेती है और बस दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उत्तर कहीं नहीं, उत्तर हर जगह है। तुम्हारी समझ सीमित है, उसकी अनुभूति असीमित। एक बात याद रखना, पुरुष को सत्य चाहिए, स्त्री को सुंदरता। पुरुष को प्रमाण चाहिए, स्त्री को अनुभूति। पुरुष पूछता है, क्या ये सच है? स्त्री पूछती है, क्या ये सुंदर है? इसीलिए प्रेम उसका धर्म है और प्रेम ही उसका मार्ग। पुरुष सिद्धि चाहता है, स्त्री प्रेम चाहती है और प्रेम ही सिद्धि है। पुरुष मंदिर बनाता है और स्त्री उसे देवालय बना देती है। पत्थरों में देवता नहीं आते, प्रेम उन्हें बुलाता है। यही रहस्य है स्त्री का। वह जहां जाती है जीवन ले जाती है। जहां ठंडे शब्द हैं वहां कर्म भाव ले आती है। जहां सूखा तर्क है वहां नम करुणा ले आती है। जहां पुरुष कमल है, स्त्री वही नीर है। कमल फूलता है क्योंकि पानी है। स्त्री को मत छू, सिर्फ हाथों से उसके हृदय को छू, उसकी नाजुकता को छू, उसके मौन में प्रवेश करो। तुम्हें वहां ब्रह्म मिलेगा। क्योंकि स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं, वो ऊर्जा है, सृजन है, चेतना है। पुरुष जानना चाहता है स्त्री को और स्त्री चाहती है कि पुरुष स्वयं को जान ले। क्योंकि जब वह स्वयं को जान लेगा, स्त्री अपने आप खुल जाएगी। जैसे भोर में कली बिना किसी प्रयास के खिलती है। तुम स्त्री को जीत नहीं सकते, तुम स्त्री को पा नहीं सकते। तुम बस इतना कर सकते हो, स्वयं को उसके योग्य बना लो। वह तुम्हारे अधिकार से नहीं आती, तुम्हारी सुगंध से आती है, तुम्हारे आदेश से नहीं।
तुम्हारी उपस्थिति से खींचती है, और यदि तुमने उसे सम्मान दिया, शांति दी, सुन लिया, तो समझो तुम्हें जीवन मिल गया, तुम्हें प्रेम मिल गया, तुम्हें ईश्वर की पहली झलक मिल गई। आओ धीरे धीरे इस रहस्य के द्वार पर खड़े हो, जल्दबाजी मत करो। जो जल्दी में है वह प्रेम से वंचित रह जाएगा। स्त्री फूल है, समय दो, धूप दो, शांति दो, और फिर देखो कैसे वह तुम्हारे अस्तित्व को खुशबू बना देती है। याद रखना, स्त्री को समझना नहीं है, स्त्री को अनुभव करना है। और आज हम उस अनुभव की यात्रा शुरू कर रहे हैं। शांत रहो, ध्यान में रहो, दिल खुला रखो, क्योंकि रहस्य वहीं उतरता है जहां मन चुप हो, दिल जागा हो और आत्मा सुन रही हो। प्रेम की चालाकी और पुरुष की मूर्खता। मैं कहता हूं स्त्री को समझने की कोशिश मत करो, बुद्धू बन जाओगे। और पुरुष विस्मित होकर पूछता है फिर क्या करूं? मैं कहता हूं बस उसे प्रेम करो। जहां प्रेम है वहां समझ की जरूरत नहीं होती, और जहां समझ की जरूरत पड़े समझो प्रेम कमजोर है। प्रश्न 1, भगवान ने स्त्री को इतना जटिल क्यों बनाया? अरे भगवान को भी थोड़ा मजा चाहिए था। अगर सब पुरुष जैसे होते, सीधे सादे लकीर के फकीर, तो अस्तित्व भी बोर हो जाता। स्त्री को जटिल नहीं बनाया, सुंदर बनाया। जिसे तुम जटिल कह रहे हो वह तो बस तुम्हारी बुद्धि का दिमाग है, और उसका दिल का मौसम। पुरुष लीनियर है, घर से निकला, दुकान गया, लौट आया। स्त्री सर्कुलर है, घर से निकली, पड़ोसी से मिली, फूल देखे, मन में कविता आई, दुकान पहुंची, वापस आई और तुमसे कहती है आज कितनी थक गई हूं। और तुम सोचते हो सीधे दुकान ही तो गई थी। याद रखना, स्त्री यात्रा है, पुरुष गंतव्य। प्रश्न 2, स्त्री हमेशा भावुक क्यों होती है? हमेशा तुम गलत हो, केवल तब जब तुम घर हो। बाहर वह शेरनी है, घर में वो गुलाब है, और गुलाब भी कांटे लेकर आता है। सिर्फ सुगंध नहीं, भावुक होना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी गहराई है। तुम रोते हो तो समाज कहता है कमजोर पुरुष, वह रोती है तो दुनिया कहती है देखो कितनी दिल वाली है। और पुरुष सोचता है कितनी किस्मत वाली है। पर सच ये है, भावना स्त्री की तलवार है और पुरुष का दिल बहुत आसानी से कट जाता है। प्रश्न 3, स्त्री को हमेशा बात क्यों करनी होती है? क्योंकि पुरुष सुनना भूल गया है। स्त्री बोलती इसलिए नहीं कि तुम समझो, वह बोलती है क्योंकि वह बहती है। और पुरुष क्या करता है? पहले समझने की कोशिश करता है, फिर हार मानकर सिर हिलाने लगता है, अंत में कह देता है हाँ तुम सही हो। और स्त्री, वह तब भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि उसे समझाने, महसूस किया जाना है। पुरुष सोचता है प्रेम इक्वल लॉजिक, स्त्री जानती है प्रेम इक्वल प्रेजेंस। एक पुरुष ने मुझसे पूछा क्या करे जब स्त्री बिना रुकावट बोलती जाए? मैंने कहा ध्यान करो, वह सर्वोत्तम ध्यान का अवसर है। प्रश्न 4, स्त्री को कोई समझ नहीं सकता, ये सच है। पूरी स्त्री को कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ उतना ही समझते हो जितनी वो अनुमति देती है। स्त्री को समझने की कोशिश करो, वह बदल जाएगी। कल जैसी थी आज वैसी नहीं, आज जैसी है कल वैसी नहीं होगी। पुरुष कांस्टेंट है, स्त्री पोएट्री इन प्रोग्रेस है। और कविता को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि कविता पकड़ी जाए तो प्रोज बन जाती है, और स्त्री प्रोज नहीं है, प्योर पोएट्री है। प्रश्न 5, स्त्री और नियंत्रण। पुरुष चाहता है नियंत्रण, स्त्री चाहती है समर्पण। पर ध्यान से, समर्पण गुलामी नहीं है, गुलामी कमजोरी है, समर्पण ताकत है। सिर्फ वही सरेंडर कर सकता है जिसमें बहुत शक्ति हो, और स्त्री में वही शक्ति है। पुरुष जीतना चाहता है, स्त्री जीतने नहीं देती, जीतने देती है। और तुम सोचते हो तुम जीत गए। प्रश्न 5, स्त्री और नियंत्रण। पुरुष चाहता है नियंत्रण, स्त्री चाहती है समर्पण।
पर ध्यान से। समर्पण गुलामी नहीं है, गुलामी कमजोरी है, समर्पण ताकत है। सिर्फ वही सरेंडर कर सकता है जिसमें बहुत शक्ति हो, और स्त्री में वही शक्ति है। पुरुष जीतना चाहता है, स्त्री जीतने नहीं देती, जीतने देती है। और तुम सोचते हो तुम जीत गए। प्रश्न 6, स्त्री इतनी जल्दी नाराज क्यों होती है? नाराज नहीं, वह सूक्ष्म है। छोटा भाव भी उससे छूता है। तुम उसे भूल जाओ, उसके लिए ये ब्रह्मांड हिल गया, तुम समय न दो। वो सोचती है प्रेम सूख गया, तुम सुनो नहीं, वो चुप हो जाती है। और यही उसके शोर का आरंभ है। स्त्री प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा दर्द भी है, सौंदर्य भी। एक छोटा प्रसंग। एक पति बोला, मेरी पत्नी बहुत बदल गई है। मैंने कहा, स्त्री बदलती नहीं, स्त्री बहती है। पत्थर हो तुम, इसलिए हर लहर बदलती लगती है। हल्की शरारती मुस्कान। और पत्थर अच्छा है जब तक नदी साथ हो। समापन। स्त्री का स्वभाव। स्त्री को मत तौलो, मत मापो, मत पकड़ो, बस रखो खुले हृदय के साथ। वह हवा है, तुम्हारे बंद हाथों से निकल जाएगी। वह धूप है, इसे थामोगे तो जलोगे, खुलोगे तो खिलोगे। स्त्री कोई समस्या नहीं, स्त्री चमत्कार है। और चमत्कारों पर तर्क नहीं किया जाता, उन पर नमन किया जाता है। धन्यवाद। और याद रखना, स्त्री को समझो मत, समझने लायक बनो। चैप्टर 3, प्रेम, स्त्री का मोक्ष रहस्य। प्रिय साधकों, आज हम एक ऐसे सत्य पर प्रवेश कर रहे हैं जो शब्दों से नहीं, हृदय नाभि से उगता है। स्त्री का रहस्य, उसकी पूरी सत्ता का मूल, उसका धर्म, उसका योग, उसका तप, वो है प्रेम। तुमने देखा होगा, पुरुष धर्मशास्त्र लिखता है, स्त्री धर्म को जीती है। पुरुष पाठ पढ़ता है, स्त्री प्रार्थना बन जाती है। पुरुष मंदिर बनाता है, स्त्री उसे मां का आंचल बना देती है। क्यों? क्योंकि पुरुष सत्य खोजता है और स्त्री सत्य को प्रेम बना देती है। स्त्री और प्रेम मार्ग शास्त्र कहता है भक्ति मुक्ति का मार्ग है। स्त्री जन्म से ही जानती है, बिना शास्त्र खोले, बिना उपनिषद पढ़े। वह बस महसूस करती है और उस अनुभूति में ईश्वर उतर आता है। तुमने ध्यान दिया, जब स्त्री प्रेम करती है तो उसका चलना बदल जाता है, बोलना बदल जाता है, आंखें चमक उठती हैं जैसे कोई दीप भीतर जल उठा हो। पुरुष प्रेम करके भी वैसा ही रहता है जैसे कोई व्यापार कर रहा हो। पुरुष का प्रेम अक्सर सौदा होता है, स्त्री का प्रेम यज्ञ। पुरुष पूछता है, प्रेम मुझे मुक्त करेगा? यदि तुमने स्त्री की तरह प्रेम किया तो हाँ, अन्यथा नहीं। स्त्री का प्रेम अहंकार नहीं छोड़ता, वह अहंकार को पिघला देता है। पुरुष पूछता है, क्या मैं प्रेम से परमात्मा तक पहुंच सकता हूँ? स्त्री कहती है, मैं प्रेम हूँ, परमात्मा तो बाद में। पुरुष खोजता है ईश्वर को, स्त्री बन जाती है प्रेम, और ईश्वर स्वयं उसके पास आता है। स्त्री प्रेम का शरीर। ध्यान से सुनो, स्त्री प्रेम नहीं करती, वो प्रेम है। उसका अस्तित्व ही पूजा है, उसका मौन ही मंत्र है। पुरुष पूछता है, मंत्र क्या है? स्त्री मुस्कुरा देती है और आंखें बंद कर लेती है। यही उसका मंत्र, उपस्थित होना, दिल में गिर जाना। स्त्री की आध्यात्मिकता सहज, स्वाभाविक। पुरुष साधना करता है, स्त्री स्वभाव। पुरुष ध्यान में बैठता है, स्त्री ध्यान में गिर जाती है। पुरुष लालटेन जलाता है, स्त्री सूरज बन जाती है। ये अंतर है, इसे समझो, इसे महसूस करो। प्रेम में स्त्री और स्त्री में ईश्वर। जब स्त्री प्रेम करती है तब उसे ईश्वर मिल जाता है। जब पुरुष प्रेम करता है तब उसे स्त्री मिलती है। देखो, यहां भी स्त्री आगे है। हर पुरुष जिसकी आत्मा जागती है वो अंदर स्त्री बन जाता है। नरत्व गिरता है, पुरुषत्व नहीं, अहंकार गिरता है, और भीतर कोमलता आ जाती है, करुणा आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है। यही कारण है सभी संत अंत में मां को पुकारते हैं,